बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की। एक्सरसाइज 9.1 में हमने सारा जो फोकस है हमारा डिस्टेंस फार्मूला पे होता है। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो निकालने के लिए हमें एक फार्मूला रिक्वायर्ड होता है जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अगर आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से हमने डिफरेंट पॉइंट्स को प्रूव करना था। पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था प्रूव करें दे आर कोलिनियर। अब हम डिफरेंट शेप्स को प्रूव करेंगे कि वो शेप्स इस फार्मूले की हेल्प से प्रूव हो सकती हैं कि नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा गया है, प्रूव दी वर्टिसेस ऑफ prove that these points of equilateral triangle, isosceles triangle and right angle triangle। ये चार उन्होंने ट्रायंगल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो पहली राइट एंगल, इन सब की हमें सर्च कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कोई सी दो साइडों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा? तीसरी साइड के स्क्वायर का। दूसरी बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल उन्होंने कही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे तीन साइडों का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, यानी साइड ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आए? साइड बी सी के डिस्टेंस के इक्वल आए, और ये किसके इक्वल आए? साइड सी ए के डिस्टेंस के इक्वल आए। तो ये ऐसी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। चौथी बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई सी दो साइड जो हैं वो उनका सम इक्वल होता है, एनी टू साइड्स। ए बी इज इक्वल टू बी से हो सकती है, बी सी इज इक्वल टू सी ए हो सकती है, एनी टू साइड्स। फोर्थ उन्होंने कही है स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ए बी सी के इक्वल नहीं होती और बी सी इक्वल नहीं होती सी ए के। सारी साइडों का सम जो सारी साइडों का डिस्टेंस या सारी साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती। अब दूसरी बात उसने कही है पेरीमीटर भी फाइंड करें। पेरीमीटर, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को सम कर दें, सम ऑफ ऑल साइड्स, उनकी जितनी लेंथ आएगी उन सबको हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें ये सब कुछ करना है, आपने प्रूफ करना है ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है या फिर स्केलेन ट्रायंगल है। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। इसके टोटल कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। पार्ट 1, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने। एक पॉइंट ए आपके पास है 2 3, उन्होंने नाम नहीं दिए, मैंने खुद ही दे दिए 2 3 5। बी पॉइंट आपके पास 5 3 और सी पॉइंट है 2 और 1। इसको सी का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है? हमने 3 डिस्टेंस निकालने हैं। जो भी क्वेश्चन इसमें दिया होगा हमने क्या निकालना है? पहला डिस्टेंस क्या निकालेंगे? ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे सी ए सी। फिर उस
आंसर्स को चेक करेंगे इसमें किस पे वो सूट कर रहा है, वही हमारी राइट एंगल या इक्विलेटरल या फिर आइसोसेलेस या फिर स्केलेन ट्रायंगल होगी। चलें हम क्या करते हैं, सारे डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। पहला डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ ए बी। मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे जो पॉइंट होगा उसको x1 y1 का नाम दें। यहाँ से पहला नंबर है, बी दूसरे नंबर पे है, तो इसका पहला x2 और दूसरा y2 हो जाना है। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। दिस वन x2, यहाँ x2 कितना है 5 है, माइनस x1 2 है, प्लस y2 3 है, माइनस y1 भी 3 है। तो आंसर क्या आ जाना है आपके पास, 3 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। तो ये 3 आ गया है। ठीक है, अब बी सी साइड निकालते हैं। बी सी के लिए क्या करेंगे, बी पहले नंबर पे है तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, सी दूसरे नंबर पे है तो x2 y2 इनको नाम दे दें। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं। x2 कितना है जी 2 माइनस x1, देखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मज़ीद आगे देखें तो -3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 3, 9 प्लस 4 तो कितना आ रहा है √13। अब ए सी निकालते हैं। ए सी में इसको x1 के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ए पहले नंबर पे है, सी दूसरे नंबर पे है तो y1 कहते हैं। सी ए भी निकाल सकते थे, बात एक ही, आंसर सेम आएगा आपका। ओके, 2 माइनस 2 0 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू दिस। तो कितना आ रहा है 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, या ये कितना आ रहा है 4, या फिर ये कितना आ जाएगा 2। 4 किसका स्क्वायर है 2 का। अब यहाँ अगर आप गौर करें, मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ, तीनों साइडों का, इसका आता है 4, इसका आता है 3। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, जिसमें ज़्यादा आ गया, सपोज करें ये 13 बड़ा है, तो फिर इसको हम हाइपोटेन्यूज ले लेंगे। ठीक है, तो सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये √13 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, या सॉरी 3 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है। ये इसको कट करके 13 आ रहा है, ये 4 प्लस 9 आ रहा है, 9 प्लस 4 आ रहा है। तो ये दोनों 13 इज इक्वल टू 13, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए ये वाली कंडीशंस पूरी हो रही है। फर्स्ट, एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसने कहा इनका पेरीमीटर भी निकालें। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइडों को ऐड कर दें ऑप्शन का, जो भी लेंथ आई है। जैसे ए बी की लेंथ 3 आई है, इसकी √13 है और इसकी 4 है, तो कितनी आ जाएगी 7 प्लस √13, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का निकालना है, आपने उसकी सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना होता है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, आसान से क्वेश्चन है, आपने हर एक पार्ट में 3 लेंथ निकालनी है, ए बी, बी सी और सी ए। उसके बाद आपने बाकी काम करना है इस चीज़ को देखकर।
चलें पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में 0 0 1 अंडर रूट 3 और 2 0। पहला पॉइंट क्या है 0 0, दूसरा पॉइंट क्या है 2 0 या अंडर रूट 3 0। 1 अंडर रूट 3 बी पॉइंट हमारे पास है 1 स्क्वायर रूट 3 और सी पॉइंट क्या है 2 1 है 2 0 है, ये सी पॉइंट है। हम क्या करते हैं जी, हमें अभी कोई आइडिया नहीं हो सकता तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। पहले आप मेंशन कर दें पॉइंट्स को जिस तरह तरतीब दिया उस हिसाब से। ए को पहले नंबर पे लिखा है तो फिर आपने x1 y1 इसके कहना है, बी को दूसरे नंबर पे लिखा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को 2 2 का नाम देना है x2 y2। अब फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, मैं इसलिए टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट पुट करूँगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखें कितना आ रहा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट मैं तरतीब से ही कर देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और ये इज इक्वल टू होता है 2 के। देखें ये स्क्वायर से कट जाता है ना। बी सी के लिए फिर आप चेंज कर लें, इसको x1 कह दें, इसको x2, इसको y2 y1, इसको x2 और इसको y2, क्योंकि मैंने b पहले नंबर पे रखा और c दूसरे नंबर पे। तरतीब आपने आगे पीछे नहीं करनी है, ठीक है ना। b पहले नंबर पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 होंगे x1 y1। चलें फार्मूले की तरफ चलते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस अंडर रूट 3 क्या आएगा माइनस अंडर रूट 3 आना है। इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये देखें स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन क्या हो जानी है ख़त्म, तो फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 3। ये इसको काट देगा ना स्क्वायर रूट को, माइनस साइन तो स्क्वायर वैसे ख़त्म कर दिए मैंने, ये भी 2 आ रहा है। अब ए सी को देखते हैं। ए सी को देखते हैं तो इसको x1 y1 और इसको तो पहले ही नाम दिया हुआ है x2 y2 का तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 0 आ गया है 4 और ये क्या आ गया 2। हम देख रहे हैं तीनों साइड सेम है, तीनों साइड्स सेम है तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। सिंस ए बी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ इज इक्वल टू ए सी लेंथ, सो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब पेरीमीटर निकालते हैं। 2 प्लस फॉर्मूला लिख देता हूँ ए बी साइड प्लस बी सी साइड प्लस ए सी साइड कितना आ रहा है 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो यूनिट उन्होंने लिखी नहीं हुई इसलिए मैं भी नहीं लिखता। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें देखें सारी साइड सेम आई थी तो फिर हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या हो गई इक्विलेटरल हो गई है, तीनों साइड सेम जिनकी होती हैं। इसी तरह हम आगे भी देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है बस और कुछ नहीं, डिस्टेंस निकालना आता हो। तो थर्ड पार्ट देखते हैं जी 018408। ये हमारे पास 01 08 84 और 08
ये बी पॉइंट हो गया, और इसको मैं नाम हमने खुद दिए हैं, ठीक है, उन्होंने नहीं दिए हुए। चलें हम पहला डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी। इसके कोऑर्डिनेट x1, इसके कोऑर्डिनेट y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा y2। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आ गया जी, दिस वन। अब आगे देखें, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 64 प्लस 9, तो अंडर रूट 73। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर है। आगे बी सी देख लेते हैं, नज़र आ रहा है सारों को। चलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बी सी क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट x1, इसके कोऑर्डिनेट x2, इसके कोऑर्डिनेट y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2। बी सी अब आप कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, ये नहीं है, अब बी सी निकाल रहा हूँ ना मैं। तो 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, देखें माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो 64 प्लस 16 कितना आ रहा है, अंडर रूट 80। 80 को आप 2 4 के स्क्वायर में है, आप लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 10। ओके, ए सी को देखते हैं। ए सी में तो चलें, ये x1 y1 और ये x2 y2 वैल्यूज पुट करते हैं। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 स्क्वायर ये कितना आ रहा है, 40 का 9 है ना। अब गौर करें, तीनों साइडें ही डिफरेंट हैं, कोई मेल नहीं लग रहा है इनका आपस में। ये 49 है, स्क्वायर ओपन भी करें कोई ख़ास, चलें 7 ओपन कर देता हूँ। इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 80 आएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर ओपन करें तो इसने क्या कर लेना, 73। दोनों को ऐड भी करें, इन दो को मैं ऐड करता हूँ तो इसके इक्वल आते हैं आ रहे हैं। देखें आप, ये बड़ी साइड नज़र आ रही है 80, और ये दो छोटी साइड नज़र आ रही हैं, इसको अंदर 80 ही रहने देते हैं। नहीं, बल्कि ये सारे डिफरेंट आएंगे। इसका स्क्वायर जब लेंगे हम तो वो क्या आएगा 49, और इसका स्क्वायर कितना है 73। इनको ऐड भी करें तो इसके इक्वल नहीं आते, कोई सी दो साइडें भी सेम नहीं आ रही। इसी तरह तीनों साइडें तो हो ही नहीं सकती सेम, तो फिर ये कौन सी ट्रायंगल हो गई है, सिंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, सो ट्रायंगल क्या है, स्केलन। पेरीमीटर निकाल लेते हैं, इसका साइडें ऐड कर लें। 7 प्लस अंडर रूट 73 प्लस अंडर रूट 80, तो इसका आंसर ऐड हो नहीं रहे आपस में, तो फिर यही इसका पेरीमीटर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सारी साइड डिफरेंट थी, तो कोई भी ऊपर वालों में से ट्रायंगल नहीं बन रही थी। ये काम भी नहीं हो रहा था। दूसरा तो हो ही नहीं सकता, साइडें सेम नहीं है। तीसरा, दो साइडें कोई भी सेम नज़र नहीं आ रही, सारी डिफरेंट हो, तो फिर ये होता है। पार्ट 4, पार्ट 4 में देखें क्या है, -3 -5, ए पॉइंट है -3 -5, बी पॉइंट है 3 -3, और सी पॉइंट क्या है 0 और 6। नज़र आ रहा है।
ठीक है, करते हैं जी, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस, इसको कह देते हैं x1, इसको कह देते हैं y1, इसको कह देते हैं x2, इसको कह देते हैं y2। मेंशन करने से गलती के चांस नहीं होते हैं आपके पास। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें तो प्लस आ गया 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस -3 + 5 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया √40। इसको हम लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, अब BC निकालते हैं। BC में क्या करेंगे, इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2 कह देते हैं। चलें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा जी, 0 - 3 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर बन गया प्लस 9 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये कितना आएगा 9 + 81 90। 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3√10। उसके बाद AC, अब ये तो है मेंशन हुआ है, इसको x1 कर देते हैं, इसको y1 कर देते हैं। तो क्योंकि C दूसरे नंबर पे ना 2 का नाम दूंगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना बनता है 6 + -1 11 होता है। तो 121 इज इक्वल टू कितना आया 130। कितना आ गया 130। अगर आप गौर करें तो ये देखें, इन दो को अंदर ऐड करें, अब उसके रूट भूल के तो 130 दोनों का है ना, तो फिर इसका मतलब है ये कौन सी ट्रायंगल आ जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने अपने एक तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखना है, 130 90 40। तो हम क्या कर लेते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइडों के स्क्वायर का सम, √130 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर √40 में लिखता हूँ प्लस √90 का स्क्वायर। देखें ये आया 130, इसको कट करके ये भी क्या आ रहा है 130। तो सिंस h² इज इक्वल टू p² प्लस b², सो ट्राइंगल क्या है हमारे पास, राइट एंगल। ठीक है, अब इनका निकाल लेते हैं हम पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या आएगा, सिंपल आपने ऐड करने हैं, 2√10 लिख दें प्लस 3√10 लिख दें प्लस 130 का क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये 4 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये 5√10 हो गए, ऐड हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ दें, यही आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बात आपने ऐसे ही करने हैं। ओके, दो पार्ट रहते हैं, एक मैं कर देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ता हूँ, कौन सा करूँ इसमें से, चलें इसमें से मैं 6 पार्ट कर लेता हूँ। 6 पार्ट क्या है, 1 2 7 2 7 8 1 2 7 2 7 8। नाम दे दें इनको, A इसको नाम दे दें, B इसको नाम दे दें
सी का। चलें जी, उस तरह डिस्टेंस निकालें। ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 1 प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 या फिर सिंपल 6 आ गया। इसी तरह बी सी को देखते हैं। बी सी में अब x1 ये बन गया, y1 ये बन गया, x2 ये है और y2 ये वाला है। इसको करते हैं आगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 0 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो ये फिर 36 बन रहा है, ये भी 6 बन रहा है। अब ए सी को देखते हैं। ए सी में देखें, ये तो आ गया x1 y1, ये अब नहीं है तो इसका हटा देते हैं। तो कितना बना है? 8 7 माइनस 1 कितना आता है? 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है 36 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या बनता है? 272 या फिर 2√6। ठीक है, 72 बन रहा है ना। अब अगर ये देखें अंदर गौर से 72 है, इन दोनों का सम भी तो 72 ही है, तो फिर आपके पास दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। तो बड़ी जो भी नज़र आए वैल्यू उसको आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ले लेना है, बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 72 इसका स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू 36 में लिख देता हूँ प्लस इसको भी लिख लेता हूँ 36। आप 6 भी लिख सकते हैं, आंसर तो सेम ही आना है। ये कितना बन रहा है? 72 इज इक्वल टू 72। तो सो सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ट्राइंगल इज राइट एंगल। अब इनको ऐड कर देते हैं। 6 प्लस 6 प्लस 6 पेरीमीटर में निकाल रहा हूँ, ठीक है, सारी साइडों को ऐड करके। ये दोनों तो ऐड हो रही हैं, वो नहीं हो रही, तो फिर ऐसे ही इसको छोड़ दें। ये आपके पास पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सारे आगे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये आपने कभी गौर किया है? वर्टिसेस जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ दो ऐसा पॉइंट होता है ये जहाँ पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और ये दोनों पॉइंट आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स है, तो ये भी सब की जमा वर्टिसेस है। तो उन्होंने आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं और प्रूफ करने का कह रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज, आसान से क्वेश्चन है लेकिन हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो इनमें से लॉन्ग आ सकता है, लॉन्ग इसमें से लास्ट क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस होते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आपका वही डिस्टेंस फार्मूला चलेगा, ठीक है ना। डिफरेंट शेप्स आएंगी, उन शेप्स को आपको पहचान हो, इस शेप से क्या फ़ायदा मिलता है आपको, इस शेप का क्या निशानी है, इस शेप की क्या वो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहला जो उन्होंने पूछा है स्क्वायर का, तो स्क्वायर में क्या ख़ास बात होती है? स्क्वायर में सारी लेंथ इक्वल होंगी। जैसे ए बी सी के इक्वल होगा, बी सी किसके इक्वल होगा? सी डी के, और डी ए किसके इक्वल होगा? इसी तरह ये सारी साइडों का सम क्या होगा? इक्वल। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, सबका सम इक्वल आएगा। अगला क्वेश्चन यही है
कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। 4 पॉइंट्स दिए हैं, पूछना चाह रहे हैं कि प्रूव करें ये इसके स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वर्टिसेस में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा। 4 -1, 4 -4 और 2 है। बी आपके पास कितना है? 1 4। सी कितना है? 3 -1 और डी कितना है आपके पास? -2 -3 है। अब देखें 4 पॉइंट दिए हैं, हमने क्या करने हैं? सारे डिस्टेंस निकालने हैं। ए बी, बी सी, सी डी और डी है। थोड़ा लेंथी काम है, लेकिन जस्ट आपको आंसर सेम आएंगे तो आप कहेंगे प्रूव। उनका शो दैट तो फिर हैं ये, ठीक है, हमने प्रूव करना है। तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी जब डिस्टेंस निकालेंगे, ये x1 y1, ये x2 और ये y2। हमने डिस्टेंस निकालना है ना, इसलिए ओके। x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 1 + 5 कितना आएगा? 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? √20 का 9। बी सी लिखते हैं जी। बी सी के लिए अब क्या हो जाएंगे? ये x1 y1 और ये क्या हो जाएंगे? x2 y2। ओके, x2 3 है, -1 होल का स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना बन रहा है? 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 -4 कितना आ रहा है जी? ये भी √29 आ रहा है। नज़र आ रहा है सबको? ठीक है। अब सी डी, अगला पॉइंट क्या आएगा? सी डी। ये x1 y1 कर दें और ये क्या कर दें? x2 y2। हम इस पे पुट कर देते हैं। x2 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी देखें, -5 का होल स्क्वायर आ रहा है और ये कितना आ रहा है? माइनस प्लस तो -2 होगा। ठीक है, तो ये भी कितना बनेगा? 25 + 4 इज इक्वल टू √29। अब हम निकालते हैं डी ए का। तरतीब से इसी तरह चलते जा रहे हैं, तो फिर ऐसे ही चलना है आपने। ये x1 y1 इन सबको भुला दें और ये x2 y2। ओके, x2 - x1 -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों प्लस हैं, ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये भी देखें वही आ रहा है। तो कितना आंसर आ गया? 29। अब देखें आप, सारी साइडें इक्वल हैं, सेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। वर्टिसेस किसके हैं? स्क्वायर के हैं। सारे पॉइंट्स इक्वल जो आ गए हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास कौन सा आ जाएगा? पैरेललोग्राम। और 6 क्वेश्चन जो है वो क्या है? इसका रेक्टेंगल। दोनों सेम होते हैं, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल तो सेम ही चीज़ बात है ना, आमने सामने की साइड्स उनकी इक्वल होंगी। तो मैं उसमें से एक क्वेश्चन करता हूँ, आपके लिए एक छोड़ूंगा।
आसान से हैं स्टूडेंट, उसमें कोई नहीं, डिस्टेंस ही निकालना है। मैं इसलिए थोड़ा कम कर रहा हूँ कि आपके जो टाइम है वो बचे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों में एक ही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक जो है काम एक्स्ट्रा है, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ। अब रेक्टेंगल, ये क्या होता है, ए बी डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होते हैं और ये दोनों डिस्टेंस सेम होते हैं, ठीक है। यानी इसको मैं 3 लाइनों से शो कर देता हूँ, इनको 2 लाइनों से। आमने सामने की साइडें पैरेललोग्राम में भी सेम होती हैं और रेक्टेंगल में भी सेम आएंगी, इसलिए ये बी साइड किसके इक्वल आएगी, डी सी साइड के, और जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल आएगी, ए डी का। हमने यही डिस्टेंस निकाल के इनको बताना है। अगर आ जाते हैं इक्वल तो हम कहेंगे ये सेम है। पहला काम इसमें ये करना है। दूसरा वो कहते हैं डायगनल्स का भी पता करें, तो पहला काम तो पहले करें, उसके बाद दूसरा भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 2, बी दिया हुआ है 7 2, सी क्या दिया हुआ है 7 8, डी क्या दिया हुआ है 1 8। अब आपने ये वाले डिस्टेंस निकालने हैं, ए बी, फिर बी सी और फिर सी डी। पहले क्या निकाल लेते हैं, ए बी। चारों डिस्टेंस निकालने तो है ही ना। इसको x1 कर दें, इसको x2 कर दें, इसको सॉरी y1 कर दें, इसको x2 और ये y2। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 7 माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये कितना आता है 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 6। ये इसको 0 का स्क्वायर 0 ना, ये इसको काट कर देगा, तो बी सी निकालते हैं। बी सी में अब ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये भी 6 आ रहा है। सी डी, अब ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह आया जी माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये 8 माइनस 8 0 हो गया, तो कितना आ रहा है 6। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, तो माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। अगर आप इसमें से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो फिर इसको अगले स्टेप में कर दें 6, ठीक है। 36 इसका स्क्वायर है 6 का। डी ए या ए डी जो भी निकालें आप। अब इसको x1 y1 कर दें और इसको x2 y2 कर दें। x ये आ गया 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। देखें मैंने एक स्टेप कम किया है आपको समझाने के लिए। 36 को मैंने कैसे 6 लिखा, ये 6 का स्क्वायर है। अब सारी साइडें सेम है, सारी साइडें सेम है, तो पैरेललोग्राम जो है उसकी सारी साइडें सेम हो सकती हैं। आमने सामने की रखनी है ना शर्त, ये दो सेम हो, ये तो सेम ही है। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। इसी तरह बी सी किसके इक्वल है, डी के। हर जो स्क्वायर होती है वो रेक्टेंगल होती है। हर स्क्वायर क्या होती है, रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज़ रेक्टेंगल, क्योंकि आमने सामने की साइड तो सेम होती हैं उसमें। अब इसकी चारों साइडें सेम आ गई, आपने इसको
जो उन्होंने कहा वही बताना है। ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ही बताना है कि ये रेक्टेंगल है। ठीक हो गया। प्रूफ तो उन्होंने कहा था ना ये रेक्टेंगल है। हमारे पास सारी साइडें सेम आई। बाद बच्चों के जहन में आएगा जी सारी साइडें सेम हैं तो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर भी है ये, लेकिन ये देखें ये साइड इसके सेम है, स्क्वायर भी है, लेकिन ये रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है। अब अगला काम वो क्या कह रहे हैं, अगला काम कह रहे हैं डायगोनल की लेंथ भी प्रूफ करें। अब डायगोनल क्या होते हैं? अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से जो लाइन मिलाती है ना वो डायगोनल होती है। जैसे ये वर्टिस इसको मिला रहा है तो ये क्या होगा, इसका डायगोनल। इसी तरह ये वर्टिस इसको मिला रहा है तो ये भी क्या है, इसका डायगोनल है। उन्होंने कहा प्रूफ करें कि इनकी लेंथ सेम है। तो हमें क्या क्या चाहिए जी, ए सी डायगोनल की लेंथ चाहिए। ए जो है अब मैंने पहले नंबर पे लिखा है x1 y1, और सी जो है दूसरे नंबर पे है तो x2 y2। 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 36 प्लस 36 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 आ गया ये। ठीक है, 72 आता है, कैलकुलेटर में आप डालेंगे तो 72। अब दूसरा क्या है, बी डी। बी अब यहाँ पर x1 कर दें इसको, और डी के कोऑर्डिनेट्स को कर दें x2 और y2। 1 माइनस 7 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये कितना आता है, 36 प्लस 36। तो ये भी कितना बनता है, 6 अंडर रूट 2। ठीक हो गया। तो इस तरह डायगोनल्स भी हमने प्रूफ कर दिए कि वो इक्वल लेंथ के हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो भी यही है, टोटल सेम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 10, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये पिछले सालों में आ चुके हैं, हर बुक में थे, तो इसकी इम्पॉर्टेंस आप देख लें। अब 7 भी मैं कर देता हूँ। 7 भी टोटल सेम ही है, कर लेता हूँ मैं, सारे नहीं छोड़ता। 7 में क्या प्रूफ करना है, शो दैट ए बी सी डी 4 उन्होंने पॉइंट दिए हैं। मैं रफ सी रेक्टेंगल बना रहा हूँ। आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, क्या है जी, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। इसका मतलब है कि इन सब की लेंथ इक्वल आएगी। 4 2 7 2 7 5 4 5। ओके, हम सारी लेंथ निकाल के प्रूफ कर देंगे। सारी अगर इक्वल आती हैं तो फिर ये वर्ड स्क्वायर है ना जो ऊपर हमने किया था, ए बी x1 y1 x2 y2 फार्मूले में डाल दें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, या फिर 3 आ गया ये। ठीक है, ये देखें स्क्वायर को काट देगा। बी सी क्या आएगा जी, ये x1 y1 कर दें, ये x2 y2 कर दें। तो x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 क्या आ रहा है 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये भी देखें 3 ही आ रहा है। सी डी की बात करते हैं। अब ये x1 y1 x2 y2 आ गए ठीक है। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो क्या आंसर आ रहा है माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या आ रहा है 3। अब डी ए की बात कर लेते हैं। ये आपके पास 1 1 आ जाएंगे और ये 2 आ जाएंगे। देखिए मैंने जो तरतीब यहाँ लिखी उसके हिसाब से नाम दूंगा ताकि वो हमारे मार्क्स ना काट सकें। डी ए लिखा है, डी लिखता तो फिर तो आप इसको पहले उसको दूसरा कर लेते। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सारी साइडें सेम आ रही हैं इसलिए ये क्या है स्क्वायर है। अब दूसरा काम है डायगोनल आपने प्रूव करने हैं कि ये डायगोनल सेम है। तो फिर आपने क्या निकालना है ए सी डिस्टेंस। क्या निकालना है ए सी डिस्टेंस। दूसरे पार्ट काम के लिए मैं ए सी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ये डायगोनल है ना, यहाँ से यहाँ तक, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो इसको करते हैं। इसमें देखें ए तो पहला है, इसको मैं 1 1 कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ सी है। तो x2 और y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन रहा है जी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 18, तो 3 अंडर रूट 2। इसी तरह दूसरा कह रहे हैं कि ये भी प्रूफ करें ये दोनों सेम हों, तो हम बी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी डी में देखें इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना बनता है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये भी कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18, या इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। कैलकुलेटर में डालेंगे आपको मिल जाए। तो आपने देखा इसके भी डायगोनल जो हैं वो सेम है। हमने ये पार्ट भी कर दिखाया। 8वां क्वेश्चन भी यही है, प्लॉट करने का कह रहा है। प्लॉट भी करें तो मैं प्लॉट कर देता हूँ। प्रूव आप लोगों के लिए छोड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 5वां और 9वां क्वेश्चन टोटल सेम है, 5वां और 9वां। तो मैं 8वां का प्लॉट करूँगा और 9 को आपके लिए करूँगा। अब प्लॉट कैसे किया जाता है, आपने वही काम करना है। एक्स एक्सिस बनाने हैं, वाई एक्सिस बनाने हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें आप देखें पहले प्लॉट करने के लिए कि एक्स एक्सिस कहाँ तक जा रहा है। -6 है, 1 है, 1 है, -6 है। यानी एक्स पॉजिटिव में तो 1 तक ही है, मैं 2 3 लिख देता हूँ। नेगेटिव में -6 तक है। 1 2 3 4 5 6 7, चलें ये कर देते हैं। वाई एक्सिस में देखें तो कहाँ जा रहा है 2 2 5 तक, सारा पॉजिटिव में ही है। 1 2 3 4 5, चलें एक और कर देते हैं 6। अब पहला वर्टिस क्या है -6 और 2,
एक्स एक्सिस में कितना है -6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको ऊपर ड्रा करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, ये आपका पहला वर्टिस आ गया। दूसरा वर्टिस है 1 और 2, एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस 2 है, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको यहाँ पर, ये दूसरा वर्टिस आ गया आपके पास। तीसरा वर्टिस कितना है 1 और 5, इसी को ऊपर ले जाएं 5 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चौथा वर्टेक्स -6 से 5 है, तो -6 यही है, इसी को 5 तक ले जाएं। तो इसको इधर ले आते हैं, लाइन को, इसको इधर मिला देते हैं। अब ये आपका अगला पॉइंट है, ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये देखें, ये इधर ज्वाइन हो गया, ये इधर ज्वाइन हो गया, ये इधर ज्वाइन हो गया और ये इधर ज्वाइन हो गया। तो हमारे पास क्या बन गई रेक्टेंगल। इनके नाम लिख दें आप। पहला क्या था -6 और 2, यही है ना, -6 और 2 ये ए है, ए वर्टेक्स। बी वर्टेक्स क्या है 1 और 2, इसका नाम बी है। सी वर्टेक्स क्या है 1 और 5 और डी वर्टेक्स कितना है -6 और 5। तो ये हमने प्लॉट भी कर दिए। प्लॉट भी करने का कह सकते हैं, तो प्लॉट करना मुश्किल नहीं है, आपने छोटी क्लासेस में ये काम सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 और 5 मैंने बताया वो दोनों सेम है, एक जैसे हैं, आसान से हैं। मैं 9 करूँगा पूरा ताकि आपको 5 भी आ जाए। नाइन क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम के वर्टिस हैं। ए आपको उन्होंने दिया -3 और 0, बी आपको क्या दिया 3 0, सी दिया 6 4 और डी क्या दिया आपको 0 और 4। अब हमने प्रूव करने हैं ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, यानी आमने सामने की साइड सेम आए। ये आपके पास पैरेललोग्राम में रफ सी ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, ए बी सी और डी, ये साइड और ये साइड सेम होंगे। इनको मैं डबल लाइन से, इसको ट्रिपल लाइन से, ये दोनों लाइनें भी सेम आएंगी, आपस में डिस्टेंस सेम होगा, तो पैरेललोग्राम उसको कहते हैं। चलें हम डिस्टेंस निकालते हैं पहले, ए बी बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है जी, सेम, ध्यान रख लें। ए बी है तो ये x1 y1, ये क्या है x2 और y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो कितना आता है 3 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया है। ठीक है, नज़र आ रहा है? सही है। बी सी को हम निकालते हैं, तो बी सी जो है वो क्या आ जाएगा, ये x1 y1 आ जाएंगे और ये x2 y2 आ जाएंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसको देखें तो 3 का स्क्वायर आ रहा है प्लस 4 का स्क्वायर आ रहा है, ये कितना आ रहा है 9 + 16, कितना आ जाता है 25। तो ये किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब सी डी के लिए देखते हैं। सी डी के लिए ये ख़त्म कर देते हैं, ये x1 है, ये y1 है और ये इनको तो ख़त्म करें, ये x2 और ये y2। मेंशन बहुत ज़रूरी होता है, गलती कोई नहीं होती। फिर 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू
36 आ रहा है, तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। तो ये अब देखें यहाँ -6 का आता है ना स्क्वायर, आप काट कर ना कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि माइनस पे भी तो स्क्वायर है ना, वो फिर अंडर माइनस में आ जाना है आंसर। आपने पहले इसका स्क्वायर लेना है 36, ये -6 का स्क्वायर 36 लेंगे, फिर इसको दोबारा आप लिखें 6 स्क्वायर और काट करके 6 लिखना है। अदरवाइज़ यहीं से आपने नहीं काट कर देना, ये गलत होगा। DA, ये x1, ये y1 और ये x2 और y2। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9। चलें मैं तरतीब से कर देता हूँ, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। अब आप गौर करें, ए बी साइड आई है 6, ये भी 6, ये भी 5, ये भी 5, तो हमारे पास आमने सामने की साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज़ पैरेललोग्राम। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसको करेंगे पूरा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ट्रिकी है, इसमें समझनी है चीज़ें आपने। और समझनी क्या है, बस 2 ट्रायंगल्स बनेंगी रेक्टेंगल में, उनको भी सॉल्व करने का कह दिया उसने। 4 पॉइंट दिए हैं, पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ। पहले इसको बना लेते हैं। A, B, C और D। मैं इसको पहले बनाता हूँ। A आपके पास 2 - 1 है, B कितना है 8 और -1, C कितना है 8 3 और D कितना है 2 3। आपने प्रूव करना है ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। और अब वो एक और बात भी कर रहा है, ए बी सी ट्रायंगल, जो ए बी सी है ना ये वाली, ये किसके इक्वल हो, ट्रायंगल ए बी डी के। ट्रायंगल किसके इक्वल हो, ए बी डी के, यानी इसके। यह आपने प्रूफ करनी है। मैं एक को पहले करूँगा सॉल्व, फिर दूसरे को करूँगा, तो ये 2 ट्रायंगल्स बननी है आगे। चलें पहले हम प्रूफ तो कर लें रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो ए पॉइंट ए बी निकालता हूँ। अब मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इधर से ही निकालूँगा। अच्छा, ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो फार्मूले में पुट करने लगा हूँ, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -1 + 1 0 हो जाएगा ना, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ट्रायंगल अब करेंगे बी सी। बी सी कैसे करेंगे, ये आपके पास x1 y1, ये x2 y2, क्योंकि पहले नंबर पे मैंने b लिखा है फिर c लिखा है, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब सी डी निकालते हैं। सी डी क्या आएगा, y2 x2, ये x है, ये x1 है, ये डी सी डी लिखा हुआ है ना, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। x2 कितना है, 2 - 8,
का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें स्टेप बहुत ध्यान से, ये ज़ीरो है मैंने लिखा नहीं, अच्छा तो इसको आपने पहले 36 करना है, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 लिखना है, ये नहीं हो डायरेक्ट यहाँ से काट दें आप। अब आ गया डी ए में देखें, ये x2 ये y2, ये x1 और ये y का 1। अब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये कितना आ रहा है 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको भी उसी तरह से करना है आपने, ये पहले लिख देना है -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है, और फिर इसको आपने तोड़ देना है 4 स्क्वायर में, और ये 4 आ गया। ठीक है, अब उन्होंने अगली बात भी की है। अगली बात क्या की है उसको ध्यान से देखें। अगली बात उन्होंने की है, ये ट्रायंगल जो बनी है ये वाली ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर हो इस ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल मैं बनाता हूँ उसके। अब पहले इस ट्रायंगल की साइड देखते हैं। ये साइड्स हमें पता है कितनी आ गई है 6, ये कितनी आ गई है 4, ये निकाल लेते हैं। AC नहीं पता, तो ट्रायंगल ABC में क्या साइड मुझे नहीं पता, मैं वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपने निकालनी है पेपर्स में, निकालनी क्या आपको पता होगी, वहाँ लिख लें। AC है तो ये x1 y1 और ये क्या होंगे x2 y2, डिस्टेंस ही निकालना है ना। x2 है 8 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है -1। इसको करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 16 इज इक्वल टू √52। अब ABC अब नोट कर ली होगी। अब वो कह रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं ये इस ट्रायंगल के इक्वल है, ये वाली जो ट्रायंगल आ रही है ABD, ट्रायंगल AB और D। ज़ाहिर है इसकी भी 3 साइडें देखनी पड़ेंगी हमें, है ना, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। अब ये साइड आपको पता है, ये भी साइड पता है ABD की, ये B और D, ये ट्रायंगल, इसका हाइपोटेन्यूज नहीं पता, वो मैं निकाल लेता हूँ। ट्रायंगल ABD, कौन सी साइड नहीं पता मुझे, BD की लेंथ नहीं पता, तो B पहले नंबर पे लिखा है, तो x1 y1 ये हैं x2 और y2, तो x2 कितना है 2 -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -1 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये भी कितना बन रहा है 36 प्लस 16 इज इक्वल टू √52। अब देखें आप, ये ट्रायंगल्स भी सेम है। ठीक है, अब कैसे सेम है, ट्रायंगल ABC में लेंथ AB 6 है और BC लेंथ कितनी है, वो 4 है। आप ट्रायंगल ABD में देखें तो ये भी इसकी लेंथ कितनी है, BADA की कितनी है, ये और दूसरी भी 4 है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सेम हैं। अगर आप किसी और तरह से करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने h² इज इक्वल टू p² प्लस b² करना है, तो वो भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, उससे भी सेम ला सकते हैं आप, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गए हैं सबके, तो मैं उस तरह से कर देता हूँ। चलें आप पहले निकालते हैं ट्रायंगल AB और C, इसका निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हम। कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम में ए बी सी निकाली है ना, तो फिर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, ये अंडर रूट 52 है इज इक्वल टू इसका कितना आएगा? ए बी का स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 52 इज इक्वल टू 52। ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी और डी, इसमें देखते हैं ट्रेस का जो राइट एंगल जो हाइपोटेन्यूज है वो ये वाला है ना, बी डी, ये वाला बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये देखें अंडर रूट 52 का स्क्वायर है इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है? 6 का, और ये किसका स्क्वायर है? 4 का। मैंने आगे पीछे साइडें लिख दी तो वही उससे लिए माजरत हुआ हूँ। ये 52 इज इक्वल टू 52, तो दोनों ट्रायंगल्स सेम है। आप कह सकते हैं दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, तो देयरफॉर दे आर सेम।